गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या होते हैं और कंप्यूटर के टर्म्स में कुछ यूज होने वाले जो वर्ड्स थे उनके बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया था। सो आज हम आपको बताने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सो इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। अब ऐसा तो हुआ नहीं हुआ एक दिन 4 दिन में जुटकी सुबह सुबह आए और बोले ये लीजिए हमने आपके लिए बनाया है मल्टीपर्पज कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर आपके सामने आप प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं वो कई श्रेणियों से होके गुजरा है। मतलब पहले वो डिवाइस बनेगी, फिर उसमें कुछ चेंजेस किया गया, दूसरा डिवाइस बन के तैयार हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से कई जनरेशन से होते हुए फिर आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हमें वो मिला है। सो आइए जानते हैं कि जो कंप्यूटर हमें मिला है वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरा है, पहले कौन कौन से डिवाइसेस बने, देन हमें अपना मल्टीपर्पज कंप्यूटर मिला है। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने 4 चीजें लिखी हैं आपको। पहले हम बताएंगे आपको इन्वेंटेड बाय, यानी कि जो डिवाइस बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई। फिर इन्वेंटेड इन, यानी कि किस ईयर में बनाई गई। फिर है आपका इन्वेंशन, जो उन्होंने डिवाइस बनाया उसका नाम क्या था। एंड लास्ट होगा आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि हर डिवाइस से जो आपके बनते गए उनमें डिफरेंस क्या था आपस में। सो पहला है हमारा अबेकस। सो अबेकस बनाया गया था 19th सेंचुरी में और जिसे बनाया गया था चाइना के द्वारा। आप मुझे लगता है ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्हें ये बात मालूम होगी कि अबेकस जो था वो चाइना में बनाया था। एक्चुअली जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तभी मुझे पता चला है, मुझे भी पहले नहीं मालूम था कि अबेकस जो है चाइना ने बनाया है। तो अबेकस में क्या था, आप लोगों ने देखा भी होगा, बचपन में हम लोग खेलते हैं, कुछ इस तरह से बना होता है। हालांकि आप स्क्रीन में देख सकते हैं बट फिर भी मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए बचपन का किस्सा। कुछ आपका इस तरह से दिखा था, इसमें आपके मोती पड़े होते थे, कुछ इस तरह से दिखा था आपका एबेकस। तो इसमें जो आपका एबेकस था, हम इसमें केवल आपका प्लस और माइनस कर सकते थे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही केवल हम इसमें अपने एबेकस में कर सकते थे। फिर दूसरा है हमारे सामने जॉन नेपियर ने बनाया था 16th सेंचुरी में, जिसका नाम था नेपियर बोन। अब आप सोच रहे होंगे बोन, तो यहाँ पे आपका बोन का मतलब हड्डी से ही है, सरनेम से नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये डिवाइस है आपकी। नेपियर ने बनाया था इसलिए इसका नाम नेपियर पड़ा है। और बोन इसलिए पड़ा है कि ये हड्डियों से मिलकर बना था, यानी कि इसमें जो स्ट्रक्चर यूज किए गए थे वो हड्डियों से बने हुए थे। नेपियर बोन ने बनाया था, ये आपका 3 डायमेंशनल था। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बुक। अब आप इसमें बुक देख सकते हैं, ये आपको अगर सामने से देखेंगे तो 2 डायमेंशनल दिखती है आपको, यानी कि इसमें लेंथ है और आपकी विड्थ है। बट अगर आप यहाँ साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट भी दिखती है, तो ये 3 डायमेंशनल है। तो ये जो आपकी डिवाइस बनाई थी आपकी जॉन नेपियर ने, ये आपकी 3 डायमेंशनल थी। साथ में इसमें आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन चारों चीजें कर सकते थे। और साथ में इसमें आपके 0 से लेकर के 9 तक के नंबर भी यूज हुए थे। अबेकस में आपके नंबर्स नहीं यूज किए थे, इसमें मोतियां पड़ी होती थी या फिर पहले पत्थर भी पड़े होते थे, फिर डायमंड्स लगे होते, मतलब मोतियां पड़ी होती थी, तो इनका यूज होता था। बट जो आपको नेपियर बोन ने बनाया था, नेपियर बोन्स जो था आपका डिवाइस, इसमें आपके 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स भी थे। फिर थर्ड बनाया था आपका ब्लेज पास्कल ने 1642 में। फिर इसका नाम था पास्कल द न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर्स, यानी कि इसमें जो आपके जो ये डिवाइस बनी हुई थी इसमें कुछ व्हील्स टाइप के लगे हुए थे, चक्के टाइप के, देखा होगा आपने ना, जो गोल गोल सर्कल टाइप के होते हैं वैसे लगे हुए थे। जैसे आपने पुराने टाइम में फोन यूज किया हुआ था घुमाने वाला ना कुछ टाइप का, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें बना हुआ था, व्हील्स लगे हुए थे। ये आपका फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। और इसमें जो था, इसमें हम प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों चीजें कर सकते थे। और साथ में इसमें हम लोग को कैरी वाला ऑप्शन भी आ गया था। जैसे अभी तक अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे थे तो इसमें हम कैरी भी लेते थे। जैसे हम पहले करते थे ना कि 2 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 से मतलब 18, ऊपर 1 कैरी गया, तो पहले ये वाला जो ऑप्शन था इन दोनों में नहीं था। बट आपकी जो ब्लेज पास्कल ने डिवाइस बनाई थी पास्कलिन, इसमें ये आपका कैरी वाला ऑप्शन था कि आप कैरी ले सकते थे। और ये जो आपका काम कर रहा था वो करता था काम आपके लिक्विड प्रेशर पे काम करता था। फिर चौथा बनाया था आपका चार्ल्स बेबेज ने अर्लियर 1820s के, और जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और ये जो था आपका फॉर कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ सिंपल मैथ टेबल, यानी कि आपकी पहले हम देख रहे थे केवल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे थे। अब क्या हुआ, जो इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने बनाया डिफरेंस इंजन, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, टेबल लिख सकते थे। जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 लिखते हैं ना, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे वो चीज प्रिंट करा सकते थे। टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता था आपका डिफरेंस इंजन का, कपड़े को निकालने में, कपड़े की जो बनाई में यूज होता था, मशीन जो यूज होती है वो डिफरेंस इंजन कहलाती है, अभी भी यूज की जाती है आपकी। फिर 1833 से लेकर के 1874 के बीच में जो डिवाइस बनाई थी वो भी चार्ल्स बेबेज ने बनाई
आपकी, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, यानी इसमें चीज कर सकते थे हम लोग, फंक्शन था। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस कौन से, जैसे आप में होता है ना x और y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे है 2x + 4y - 2 = 0। इसे सॉल्व करने के लिए जो हम लोग को यूज करते थे उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसके लिए अब हम क्या था, जब आपके एनालिटिकल इंजन आया, इसमें हम आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस को सॉल्व कर सकते थे। और अभी आप क्या जानते हैं कि आपके जो लोग पूछते हैं, चार्ल्स बेबेज जो थी वो इन्होंने कंप्यूटर को बनाया था, बट जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था वो कह सकते हैं तरीके से वो आधुनिक कंप्यूटर की जनक थी। यानी कि इन्हीं दोनों एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के आधार पर ही आपके प्रेजेंट टाइम के जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं वो डिजाइन किए गए हैं, वो बनाए गए हैं। तो आइंदा आप ये नहीं बोलेंगे, अगली बार आप ये नहीं बोलेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने आगे कंप्यूटर बनाया था, बट चार्ल्स बेबेज ने जो आपकी डिवाइसेस बनाई थी, यानी कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इनके आधार पर ही आपके जो प्रेजेंट टाइम में आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मल्टीपर्पज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो इन्हीं दोनों इंजन के आधार पर ही बनाए गए थे। तो आप अगली बार से ये नहीं बोलेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने आपके जो प्रेजेंट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो उन्होंने बनाया है, बट हाँ उनके जो डिवाइसेस हैं, यानी कि आपके डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, उसके आधार पर ही आपके आगे के जो कंप्यूटर है वो बनाए गए हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस का। तो नेक्स्ट डिवाइस है हमारी हर्मन हेलविग ने बनाई थी। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है नंबर। अब यहाँ पर 1818 होगा। जो नेक्स्ट डिवाइस बनी थी उसका नाम था आपका टैबलेटिंग मशीन, जिसे बनाया था आपके हर्मन हेलविग ने 1880 और 1890 के बीच में बनाया था। जो ये आपकी डिवाइस बनी थी, आपके जो चार्ल्स बेबेज ने डिवाइस बनाई थी आपकी एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, उनके द्वारा ही जो नोट्स बचे थे, यानी कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो नोट्स बचे हुए थे, उन्हीं नोट्स के आधार पर हर्मन हेलविग ने डिवाइस बनाई थी अपनी टैबलेटिंग मशीन। ये जो मशीन थी आपकी, दिस मशीन यूज पंच कार्ड, यानी कि इसमें आपके जो पंच कार्ड यूज होने लगे थे। इसमें क्या था आपका कि आपने पंच कार्ड हुआ करते थे, इसमें आपने कोई भी डेटा बैठ करके पंच कार्ड में नोट किया आपने, फिर उस पंच कार्ड के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस काम करता था। जब हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस पंच कार्ड के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कोडिंग करने से पहले, कोई भी हम लोग को चीज लिखने से पहले कंप्यूटर में पंच कार्ड में लिखना पड़ता था, उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस होता था। अभी के लिए बस इतना ही काफी है आपके लिए। फिर दूसरा नाम 1944 में मार्क 1 डिवाइस का नाम था आपके, बनाई थी आपकी यूज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब आपके कह सकते हैं दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पे ये आपकी डिवाइस बनी थी, यानी कंप्यूटर बना था आपका। इसमें आपके कुछ स्विचेस थे, आपके सर्किट्स वगैरह यूज किए जाने लगे थे। इससे पहले अभी तक ये सब चीजें यूज नहीं हो रही थी। नेक्स्ट डिवाइस थी आपकी एनियाक, और ये जो आपकी डिवाइस बनी थी वो 1950 में बनी थी, और इसे बनाया था J.P. Eckert एंड J.V. Moseley ने मिलकर इस डिवाइस को बनाया था। और ये आपका था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि अभी तक हम जिस भी कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे या जिन डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे थे, वो सारे कंप्यूटर्स आपके डिवाइसेस आपके मैकेनिकल थे। ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कि अब आपके जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे थे वो आपके इलेक्ट्रॉनिकली चल रहे थे, इससे पहले सारे मैकेनिकल्स थे। हम आपको जब आपके जनरेशन पढ़ाएंगे कंप्यूटर के, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जनरेशन थी, तो उसमें आपको बताएंगे आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल के बारे में। नेक्स्ट डिवाइस थी आपकी इट्सैक, जो कि बनाई थी आपकी जॉन वॉन न्यूमन ने। बहुत ही अजीब नाम है, और हम लोग यहाँ चुन्नू मुन्नू और अजीब अजीब अच्छे नाम होते हैं जिन्हें पढ़ना भी आसान होता है और समझना भी आसान हो जाता है। तो इनका नाम है जॉन वॉन न्यूमन। 1946 से लेकर के 1952 के बीच में इन्होंने बनाया था। इन्होंने दो डिवाइसेस बनाई थी, पहला था आपका इट्सैक और दूसरा था आपका इटबैक। इनके फुल फॉर्म हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बनाया था आपने, जिन्होंने दूसरी डिवाइस बनाई थी 1950 में बनाई थी। तो पहला आपको जो इनकी इट्सैक बनी थी प्रोवाइड स्टोरेज, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा या जितने भी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, उनमें आपकी स्टोरेज की सुविधा नहीं थी, यानी कि आप जितना भी काम कर रहे थे वो कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा था। बस आप काम कर रहे थे, आपको तुरंत आंसर मिल रहा था, आप उसे नोट कर सकते थे कहीं पे, बट कहीं भी आपकी चीजें स्टोर नहीं हो रही थी। तो जो आपकी इट्सैक बनी, इसमें आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो सुविधा दे दी गई आपको कि अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे स्टोर भी कर सकते हैं साथ में। दूसरा जो मैंने बनाया था उसमें था बाइनरी कंप्यूटर्स। अभी तक हम जो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे,
कहीं भी आपने लैंग्वेज के बारे में सुना? नहीं सुना, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज शुरू हुई कंप्यूटर की वो शुरू हुई आपकी इडवैक से, बाइनरी कंप्यूटर्स। आजकल आप बहुत सारे लैंग्वेज सुनते हैं कंप्यूटर, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, आपका जावा स्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, सब आपके कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट थी आपकी JP एबर्ट और एंड JW मॉर्फिन बनाई थी 1951 में। डिवाइस का नाम था यूनिवैक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सो आज के टाइम में जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फाइनली आपको वो कंप्यूटर मिल गया 1951 में, जिसका नाम था यूनिवैक। वो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, सॉरी। तो अब ये वही कंप्यूटर है जो आज प्रेजेंट टाइम में हम यूज करते हैं, जो कि हमें मिल गया था 1951 में। और इसमें सभी काफी सारे मॉडिफाई होते जो प्रेजेंट टाइम में आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर आपको मिल गया है। बस यूनिवैक था, उसमें काफी सारे चेंजेस हमेशा ही होते रहते हैं। आप आज कुछ यूज करें, कल यूज करें, कुछ और यूज करेंगे, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सो आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो चुका है यहीं पे। सो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ चुके हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो मैंने आपको बताया था कि आपके जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मैकेनिकल एरा, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिकल एरा। सो मैकेनिकल एरा में आपके वो कंप्यूटर्स आते हैं, वो डिवाइसेस आती हैं जो कि आपके बिना इलेक्ट्रॉनिक के चलती थी, यानी कि उसे कनेक्ट करने के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं होती थी। इलेक्ट्रॉनिकल एरा आपके उस जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं, या उन जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाएंगे या डिवाइसेस कहलाएंगे, जिसमें आपके मशीन्स को या डिवाइसेस को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। सो आपके वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिकल एरा। सो इलेक्ट्रॉनिकल एरा के जो कंप्यूटर्स थे उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो आपके 5 पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो आपके जो टाइम पीरियड्स थे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के, वो मैंने यहाँ पे लिखे, आप देख सकते हैं। फर्स्ट का 1945 से लेकर के 1956 तक था। सेकंड जनरेशन आपकी 1956 से लेकर के 1963 तक थी। आपकी थर्ड जनरेशन जो थी वो 1964 से लेकर 1971 तक थी। आपकी फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर के 1989 तक थी। एंड फिफ्थ जनरेशन आपकी 1989 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक अभी चल रही है। जो आप प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि जो आपके कंप्यूटर्स यूज हो रहे थे, इनमें जो आपके डिवाइसेस यूज हुए हैं वो डिवाइसेस कौन कौन से आपके यूज हुए हैं। तो आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में डिवाइसेस यूज हुए हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ डिवाइसेस। सबसे पहले आपकी जो डिवाइस यूज हुई थी वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें मतलब आपके जो कंप्यूटर्स बने थे, आप देखेंगे पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे क्या यूज होता था, आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे, इसलिए उसके साइज जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। तो सेकेंड में हम यूज करते हैं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम यूज करते हैं जो डिवाइस, उसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। अब क्या हुआ, पहले के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत ज़्यादा था, तो कहीं पे उन्हें कैरी करके ले जाना, ले आना, कहीं से अगर आपको शिफ्टिंग करनी है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो आपके बाद में क्या आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर से क्या हुआ, आपके कंप्यूटर का साइज जो था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब उसे अगर कहीं आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करना है वो थोड़ा सा आपका आसान हो गया। फिर थर्ड में आपका आया आईसी चिप्स। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब आपके क्या यूज होने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पहले क्या था, साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, अब और भी आपका उससे भी छोटा साइज हो गया। कि इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं आपके, जो आईसी चिप्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो और इनका काम भी बिल्कुल इसी तरह रहता है। जो काम आपका वैक्यूम ट्यूब्स का था वही काम आपके आईसी चिप्स का रहेगा, बट क्या हो जाएगा, आपका साइज छोटा हो जाएगा, कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में जो यूज करते थे वो भी है आपका लार्ज आईसी चिप्स। यहाँ पे लार्ज का मतलब बड़े से नहीं है, बल्कि इसकी कैपेसिटी से है। थोड़ा सा जो आईसी चिप्स की जो कैपेसिटी थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। फिर जनरेशन में जो यूज हो रहा है वो है आपका सुपर लार्ज आईसी चिप्स। इसका मतलब ये है कि अब आपके जो आईसी चिप्स यूज हो रहे हैं वो सुपर लार्ज है, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, और आप जब प्रेजेंट टाइम में
आप देखिए कितने छोटे छोटे से होते हैं, आप कहीं पे अगर लेके जाना भी है, लेके आना भी है तो बहुत आसान है आपके लिए कहीं पे से मूव कराना, ठीक है ना। या फिर आप ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हो तो अपने सिस्टम को ले जा सकते हैं। ये हो गए हैं आपके डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं कि आपके फर्स्ट से लेकर के 5th जनरेशन तक में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था आपका बैच। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं आपके, इसमें क्या था आपका कि अगर आपको कोई भी डेटा एंटर करना है या फिर आपको सिस्टम को कोई भी कमांड देना है तो जितने भी कमांड आपके सिमिलर होते थे उनका एक अलग बैच माना जाता था। यानी कि अगर मुझे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर मुझे कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करनी है तो जितने भी मैंने उसे मान लीजिए 5 कमांड दिए, 5 में से 3 प्लस के थे, 2 माइनस के थे, तो अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि 3 के जो प्लस वाले थे उनका एक अलग बैच बना देगा, माइनस के जो 2 थे उनका एक अलग बैच बना देगा। फिर वो एक एक बैच को प्रोसेस करेगा। कभी भी तुरंत हमने कोई कमांड दिया उसे तुरंत प्रोसेस नहीं करता था, हमेशा उसे बैचेस में बनाकर ही प्रोसेस करता था। तो ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दूसरा आपके यूज होते थे टाइम शेयरिंग। बैच प्रोसेस में क्या होता था कि अगर हमें कोई सी कमांड दिए तो उसे पहले बैच में कन्वर्ट करेगा, फिर देन बैच में कन्वर्ट करने के बाद उसे आगे प्रोसेस करेगा। तो इसमें क्या था कि टाइम ज्यादा लगा था हम लोग को काम करने में। फिर आया आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि कोई भी अगर हमने सिस्टम को कमांड दिया तो उसमें क्या करेगा ये कि हर कमांड को एक टाइम मिलेगा कि इतने टाइम के लिए हमने आपको मेमोरी एलोकेट कर दिया, आप इतने टाइम के लिए काम कर लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से क्या हुआ कि टाइम जो था वो कम लगने लगा। इसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर थर्ड था आपका रियल टाइम। टाइम शेयरिंग में क्या था कि मान लेते हैं हमने 5 कमांड दिए थे सिस्टम को, मान लेते हैं हमने 5 कमांड दिए थे सिस्टम को, तो उन्हें टाइम एलोकेट कर दिया उसने कि आपको हम इतने टाइम के लिए दे रहे हैं, आप इतने टाइम के लिए अपना मेमोरी यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना। इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग रहा था कि अगर किसी को ज्यादा टाइम के लिए मेमोरी चाहिए तो वो कैसे काम करेगा, तो बार बार उसमें रिपीटेशन चल रही थी। तो फिर आपका आया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अब क्या है आपका कि मैंने सिस्टम को कोई भी कमांड दिया वो उसे तुरंत प्रोसेस कर देगा। तो इसमें क्या हुआ आपका कि आपको किसी भी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं होती थी, सारे काम आपके तुरंत के तुरंत हो जाते थे। इसके बाद हम यूज करने लगे टाइम शेयरिंग। पहले भी हमने सेकेंड जनरेशन में भी हमने टाइम शेयरिंग यूज किया था, फिर हम थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग यूज करने लगे। और प्रेजेंट टाइम में जो हम यूज करते हैं वो दोनों है, रियल टाइम यूज करते हैं और टाइम शेयरिंग। हम दोनों यूज करते हैं, हम रियल टाइम भी यूज करते हैं और टाइम शेयरिंग भी यूज करते हैं। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब मैं कहती हूँ आपको कि जो इन कंप्यूटर्स का यूज जो था वो किन किन फील्डों में हुआ। तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इनका जो यूज हुआ था वो हुआ था आपका साइंटिफिक फील्ड में। सेकेंड जनरेशन जो आपके कंप्यूटर थे वो यूज करते थे आपके कॉमर्शियल फील्ड में। जहाँ पे आपकी सेल्स हो रही हो, ट्रेनिंग वगैरह हो रहे हो वहां पे। थर्ड आपके जो जनरेशन कंप्यूटर थे उनका यूज किया था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट में, जहां पे आपके लोगों के डेटा बन रहे हो। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनका यूज किया था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप सभी जानते ही होंगे। तो अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो, हमने आपका 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पहला हमारा था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड दूसरा है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो या फिर आप कुछ पूछना